खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील जो मत्ती की मार्फत लिखी गई, उसका 22वां बाब, उसकी 35वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और उनमें से एक आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, ए उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। मेरे अजीज़ों, आज हम मोहब्बत जो लफ्ज़ है उस पर बात करेंगे, यानी रूहानी मोहब्बत जो है वो क्या है। और जब हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके जो खतूत हैं और मुक़द्दस पौलुस रसूल के जो खतूत हैं, उनमें हमें मोहब्बत के लिए यूनानी लफ्ज़ जो है वो मिलता है आगापे। आगापे जो लफ्ज़ है वो मोहब्बत को भी ज़ाहिर करता है और इसके साथ साथ ये भी ज़ाहिर करता है कि खुदा की खूबी जो है वो मोहब्बत है, यानी खुदा हर इंसान से बहुत मोहब्बत करता है। और जो तलावत आपके सामने की गई है, इसमें हम देखते हैं कि आलम शरा जो है वो खुदा यीशु मसीह के पास आकर सवाल पूछता है कि तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है। आलम शरा यानी वो मूसवी शरीयत और अहकाम और क़वाइद की जो तशरीह है उसका करने वाला है और उस्ताद है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा इस बात को। इसलिए वो आकर खुदा यीशु मसीह से पूछता है कि तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है। खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत रख, अपनी सारी अकल से। और सबसे बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी माने ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। और मोहब्बत रखना खुदा को शख्सी तौर पर जानना है, और जो खुदा के साथ मोहब्बत रखता है उसका ताल्लुक़ जो है खुदा के साथ शख्सी है, और वही खुदा की मोहब्बत को जान सकता है। मदर टेरेसा के बारे में हम जब देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारी खिदमत जो है वो इंडिया में की, और उन्होंने बयान किया, और उनका जो कॉल है वो कह गई हैं कि खुदावंद ने मुझे कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि खुदा की मोहब्बत में वफादार रहने के लिए बुलाया है। और वो कह गई हैं और वो कह रही हैं कि खुदा की मोहब्बत में वफादार रहना है। और उसने बड़ी वफादारी के साथ जो है इंडिया में खिदमत की और मोहब्बत की लोगों के साथ, और वो आगे खुदा के अहकामात को मानते हुए उसने ज़िंदगी गुजारी। और हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में, खुदा यीशु मसीह ने भी खुदा के अहकामात को मानते हुए, खुदा की मोहब्बत में रहते हुए, और उन्होंने ज़ाहिर किया कि खुदा की मोहब्बत कैसी है, बेपनाह है, जो कि हम जानते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह में वो मोहब्बत ज़ाहिर होती है। मोहब्बत जो लफ्ज़ है उसमें 4 हरूफ हैं, यानी मीम, हे, बे और ते। इन 4 हरूफ को मिलाकर फिर लफ्ज़ जो है वो मोहब्बत बनता है। मीम से है कि मुखलस होना, जो इंसान खुदा के साथ मोहब्बत रखता है, अपने घराने के साथ मोहब्बत रखता है, कलीसिया में मोहब्बत रखता है और ख़ानदानी मोहब्बत रखता है, तो उसकी मोहब्बत जो है मुखलस होनी चाहिए और हलीम उसको होना चाहिए, और बर्दाश्त करने वाला हो और सब्र करने वाला हो। ये बातें हैं जो कि हमें मिलती हैं कि जो शख्स या जो इंसान मोहब्बत रखता है, मोहब्बत करने वाला जो है वो रास्तबाज बनता है और खुदा से वो पैदा होता है, खुदा में कायम रहता है, और उसकी ज़िंदगी और उसका मिजाज जो है वो यीशु मसीह की मानद होता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जिस तरीके से पौलुस रसूल जो कि
پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب 13ویں آیت میں بیان کرتے ہیں کہ ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ اور خدا کا بھی بڑا اور پہلا حکم ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خدا سے محبت رکھیں اور کلیسیائی محبت رکھیں، خاندانی محبت رکھیں، اور اس طریقے سے ہم خدا کے حکم کو مانتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ اور اس نے اس قدر محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح دنیا میں دے دیا، اور یسوع مسیح نے جان دی اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ ہمارے درمیان بھی وہ موجود ہیں اور ان کا آنا بھی دوبارہ جلد ہوگا۔ میرے عزیزو، خدا آپ کو اور مجھے ایسی توفیق بخشے کہ ہم خدا کی محبت میں آگے بڑھتے جائیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے۔